हालांकि देश की राजधानी दिल्ली से हर जगह की राजनीति चल रही है। दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर? क्या ये कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस है? मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। आखिर इतना बड़ा चैलेंज वो दे क्यों रहे हैं? नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है और ये खबर अब सीधे दिल्ली से है। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई कि किस तेवर में अब नए अंदाज में उन्होंने क्या कहा होगा। एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि अगर बीजेपी समय पर चुनाव कराती है और जीतती है तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। किस चुनाव की बात चल रही है? और एक बड़ा बयान और भी दिया है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जो बयान आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, कमाल है कि एक छोटी सी पार्टी से डर रही है। आखिर ये माजरा क्या है? पर उससे पहले सीधे वीडियो दिखाती हूँ, बिना किसी देरी के वीडियो देखिए, उसके बाद लौटते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा है और क्या कुछ हुआ है दो पार्टियों के बीच में, आम आदमी पार्टी और साथ ही बीजेपी के बीच में क्या बड़ी खलबली हुई है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर? मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। आप भाग रहे हो चुनाव से क्योंकि आपको पता है कि 17 साल से जब एक नगर निगम था तब भी और जब 3 है तब भी बीजेपी ने करप्शन के अलावा नगर निगम कुछ किया ही नहीं है। तो आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भागे ना, हिम्मत है तो चुनाव कराए। 1 में करा ले या 5 में करा ले, 3 में करा ले या 2 में करा ले, हम उससे नहीं डरते। बात यह है कि दिल्ली के लोगों को साफ सुथरी दिल्ली बना के देनी है और वो बीजेपी 17 साल में कर नहीं पाई। आज बीजेपी, दिल्ली के लोग चाहते हैं कि बीजेपी को उखाड़ के फेंकें। आप 3 करा लो, 3 नगर निगम में चुनाव करा लो या 1 में करा लो, हारना तो आपको है ही। जल्दी चुनाव कराओ। तो देखा किस तीखे तेवर में वो बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीतती है, मतलब एमसीडी के चुनावों में, दिल्ली के एमसीडी के चुनावों में बीजेपी जीतती है तो वो अपनी राजनीति तक छोड़ देंगे। इतना बड़ा बयान और इतना कॉन्फिडेंस खुद पर होना, क्या ये कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर आम आदमी पार्टी अपनी उतनी पैठ बना चुकी है कि एक बड़ी पार्टी को भी टक्कर दे रही है दिल्ली में? एक बड़ी पार्टी जो अभी भी इतना अच्छा उनके लिए रिजल्ट सामने आया है 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के, हालांकि एक राज्य में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रहा पर 4 राज्यों में बहुत अच्छा उन्होंने वहां पर अपना परचम लहराया है। पर उस बीच आम आदमी पार्टी आती है और बड़ी चुनौती देती है, वो भी सीधे सीधे बीजेपी को, और कहती है कि अगर दम है तो जीत करके दिखाएं। आखिर इतना बड़ा चैलेंज वो दे क्यों रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि अब दिल्ली में 3 नगर निगमों को एक करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। उसी को लेकर के उनका कहना है कि अगर कल गुजरात में वो हार रहे होंगे, यानी कि बीजेपी हार रही होगी, तो क्या कल गुजरात और महाराष्ट्र को भी एक कर देगी? या फिर लोकसभा चुनाव में अगर उनको अपना परफॉर्मेंस बेहतर नहीं लगा, वहां भी उनको हार का डर रहा, तो क्या वहां भी चुनाव टाले जा सकते हैं? तो बड़ी बात उन्होंने कही कि आखिर ये चुनाव टाला क्यों गया और सीधे कह दिया कि समय पर चुनाव हो, जीत कर दिखाएं और मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। और अपनी पार्टी से ये बड़ा बयान देना, जबकि पंजाब अभी अभी वो जीते हैं और गुजरात का जो नाम लिया है उन्होंने, आखिर क्यों लिया है? क्योंकि गुजरात में 99 सीटों पर बीजेपी रही है, वहीं 77 सीटों पर कांग्रेस रही है और कांग्रेस अब कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को टक्कर दे रहे हैं। तो अपनी वहीं पर भागीदारी भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं गुजरात में उनकी एक बड़ी भागीदारी रहेगी चुनाव में, जो वर्ष के अंत में ही है। तो राजनीति एक राज्य में नहीं चल रही है, हालांकि देश की राजधानी दिल्ली से हर जगह की राजनीति चल रही है और आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपनी पैठ बनाती हुई आगे दिख रही है। अब क्या बीजेपी रिस्पॉन्स देने वाली है वो तो अभी पता ही चल जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद वो जवाब देगी भी या नहीं। पर जो भी होता रहेगा हम आपको अपडेट जरूर देते रहेंगे कि आपको क्या देखना चाहिए, क्या समझना चाहिए और किन चीजों को लेकर के जागरूक रहना चाहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।